नमस्कार दोस्तों। आज फिर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी क्या है कि आज एक नया सब्जेक्ट है कि इन 20 साल की सर्विस होने के बाद एनपीएस से पैसा कैसे निकालें, और इस विषय पे बहुत से लोगों ने निवेदन किया कि सर इसके ऊपर कुछ डालिए। तो आज मैंने इस चीज़ के ऊपर मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और अगर ये सब बातें पसंद आएँ तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमने कितने बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करी, देखिए वीडियो को, शेयर कीजिए और देखिए अब आगे क्या क्या कि पहले भी बहुत से हमने अच्छे वीडियो आपके लिए डाले हुए हैं। देखिए पे कमीशन का भी है, मैनेजिंग वर्क इफेक्टिवली भी हैं, और ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग के बारे में भी डाला हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 20 साल की सेवा पूरी होने के बाद एनपीएस से पैसा कैसे निकालें। पूरा नियम और प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था में कार्यरत है तो आपके एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत 20 साल की नियमित सेवा अगर पूरी हो चुकी है तो मन में आपके एक सवाल उठता है कि यार क्या मैं एनपीएस से पैसा निकाल सकता हूँ, कितना पैसा निकाल सकता हूँ, क्या पूरी राशि मिल जाएगी या कुछ हिस्सा ही निकाल पाऊँगा, और कौन से दस्तावेज लगेंगे। आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब बड़ी ही आसान भाषा और सरल तरीके से समझ आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिनकी जानकारी ना होने के कारण कभी कभी कर्मचारियों का आवेदन अप्लाई करने के बाद वापस आ जाता है। इसलिए इस पर बने रहिएगा, पूरे टिके रहिएगा इसी वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले एनपीएस है क्या दोस्तों? ये एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना योगदान करते हैं। ये राशि शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड और अन्य निवेश साधनों में लगाई जाती है, जिसके तहत आपका रिटायरमेंट फंड बढ़ता है। अब 20 साल पूरे होने के बाद आखिर निकासी का नियम क्या है? तो एक सबसे पहले महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि 20 साल की सेवा पूरी होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पैसा एनपीएस से निकाल सकते हैं। 20 साल पूरे होने पे केवल आंशिक निकासी यानी पार्शल विड्रॉवल या विशेष परिस्थितियों में निर्धारित नियमों के अनुसार निकासी की सुविधा उपलब्ध होती है, जो कि अब मैं आगे बताऊंगा आपको। यदि आपकी आयु 60 वर्ष नहीं हुई है और आप सेवा में बने हुए हैं तो सामान्य स्थिति में आप पूरा कार्पस निकालने की अनुमति नहीं होती है। आपको पूरे कार्पस जितना आपके पास है यानी फंड जितना है वो आप निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आप किस प्रकार की निकासी को करना चाहते हैं। अब एनपीएस के नियमों के अनुसार विशेष उद्देश्यों के लिए, मतलब कुछ ऐसे पर्पज हैं सरकारी कर्मचारियों के जीवन में आते हैं, हर आदमी के काम पड़ते हैं कि पैसा चाहिए, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आंशिक निकासी की जा सकती है। उसमें क्या है, उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए आप बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, स्वयं जीवन साथियों, बच्चे एवं डिपेंडेंट मदर फादर के गंभीर इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं। पहला घर खरीदने के लिए या बनाने के लिए, यदि पहले से घर नहीं है तो उसके लिए भी आप आंशिक यानी पार्शल विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी स्वयं को हो जाती है तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी जो पात्रता यानी एलिजिबिलिटी पूरी होने पर ही एक निर्धारित सीमा तक निकाला जा सकता है। अब निकासी की सीमा क्या होगी, ये प्रश्न उठता है। तो आंशिक निकासी में सामान्यतः कर्मचारी द्वारा किए गए, समझिए यहाँ पे, जो कर्मचारी खुद योगदान करता है यानी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के एक हिस्से को एक निर्धारित अवधि तक निकासी की अनुमति होती, बशर्ते संबंधित नियमों की शर्तें पूरी हों। यानी आप अपना पैसा जो आपने कंट्रीब्यूट किया है उसी को निकाल सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। आप जो आपका एम्प्लॉयर जो है, आपका जो नियोक्ता है जिसने आपको अपॉइंटमेंट किया है, उसने जो कंट्रीब्यूशन आपके खाते में किया है उसको कभी भी आप नहीं निकाल सकते हैं। अब ये सुविधा बार बार नहीं मिलती, ये भी आप समझ लीजिए।
क्योंकि इसके निर्धारित अंतराल यानी टाइम ड्यूरेशन बना हुआ है कि कितने समय के बाद आप निकाल सकते हैं, और एवं पात्रता का पालन भी करना होता है। इसके लिए आवेदन करने से पहले नवीनतम नियमों अन्य विभागों के निर्देश अवश्य देखें। अब बात है कि आप प्रक्रिया कैसे निकाल सकते हैं, तो अपने डीडीओ या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। आवश्यक आवेदन पत्र मतलब जो आपका फॉर्मेट है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो मैनुअल हो, उस पर भरें। उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज कागज लगें उनको संलग्न कीजिए। आवेदन संबंधित कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा, यानी जो आप आवेदन करेंगे वो आपके कार्यालय से उसका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद CRA/NPS प्रणाली में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्वीकृति मिलने पर राशि आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी, यानी जब आपका सारा अप्रूवल हो जाएगा, सही सलामत कागज आप पुटअप कर देंगे और उनका अप्रूवल हो जाएगा, संबंधित विभाग से चला जाएगा। तो अगर आप पात्र हैं, आपके फॉर्म सही हैं, आवेदन सही है, तो सारा पैसा जो है आपके खाते में हूबहू चला आएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ते हैं, क्या रहता है कि हम सोचते हैं ये तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको अभी आगे मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से कागज़, इनको नोट कर लीजिए, उन कागज़ों को रखिए। पहले फॉर्म भरने से पहले या कुछ भी करने से पहले जरूर इस बात का ध्यान रखें। तो इस बहुत ज़रूरी है। अब कौन कौन से कागज़ हैं, सबसे पहले प्राण आपका कार्ड जो बना हुआ है, यानी आपका जो उसमें अप्लाई करते हैं। दूसरा आधार कार्ड आपका होना चाहिए। आजकल आधार कार्ड आपको मालूम है सब जगह आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद पैन कार्ड भी आजकल सब जगह आवश्यकता लगती है। बैंक की पासबुक आपकी होनी चाहिए साथ में रखे हुए। कैंसल चेक है, आपका जो चेकबुक पासबुक इशू हुई होगी उसको कैंसिल करके, उस पर कैंसिल करके और वो की आवश्यकता होगी। उद्देश्य से संबंधित प्रमाण पत्र, जो मैंने अभी बताया था कि प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट चाहिए, वो होगा। विभागीय प्रमाणन यानी डिपार्टमेंट से जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। फिर इसके बाद अन्य अगर कोई और भी कागज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उसके साथ रखिए आप। अब आपके विभाग द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। मान लो डिपार्टमेंट है कहता है कि नहीं ये कागज़ चाहिए, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। अब इसके पहले, ये सब करने के पहले कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है। वो कौन सी ध्यान में रखनी है कि KYC अपडेट हो। आपके खाते का KYC अपडेट होना चाहिए, यानी पैन कार्ड आधार कार्ड बिल्कुल लिंक होना चाहिए और लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए, और बैंक के द्वारा ये होना चाहिए कि हाँ अपडेट है। फिर इसके बाद जो आप खाता भर रहे हो, आपका खाता सही होना चाहिए कि आपका ही खाता है कि नहीं। आपका खाता है तो बिल्कुल जब भरें तो उसका नंबर, IFSC कोड, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो उसमें लगती हैं वो सब सावधानी से चेक करके, एक बार टाइप किया तो चेक कर लें, भरा तो चेक कर लें। चेक करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप चेक नहीं करते हैं तो हो सकता है गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो फिर उसको सुधारना मुश्किल होता है। जो मान लो खाता नंबर गलत हो गया, दूसरे खाते में पैसा चला जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल शांति के साथ भरनी चाहिए। अब इसके साथ एक बात और है कि मोबाइल नंबर अपडेट हो। आपके खाते का जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं है तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो फिर अपडेट होना चाहिए। अपडेट नहीं है तो समझ लो आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर इसके बाद आपका आधार और पैन, मैंने पहले बोला कि उससे लिंक होना चाहिए। सभी दस्तावेज स्पष्ट हों, ये नहीं कि जैसे फोटोकॉपी लगाई या स्कैन करने में स्पष्ट नहीं आया, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। और आवेदन में कोई भी त्रुटि यानी गलती, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन लंबित हो सकता है, यानी पेंडिंग में जा सकता है, या रिजेक्ट हो सकता है, अस्वीकृत हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को देखिए। अब तो दोस्तों आज हमने जाना कि 20 साल की सेवा के बाद NPM से निकासी के क्या नियम है। आपको पहले बता दिया कि आप जो सोचिए कि हम पूरा का पूरा फंड निकाल सकते हैं, तो पूरा का पूरा फंड नहीं निकाल सकते। शायद मुझे जहाँ तक मालूम है
कि मैक्सिमम 2 लाख से ज़्यादा आप एक बार में नहीं निकाल सकते। और पहले वाले वीडियो में बताया था कि कितने बार आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और कितने साल के गैप में। तो अगर इसमें बहुत पुराने वाले वीडियो में भी बहुत कुछ मैंने एनपीएस के ऊपर ही बनाया था कि एनपीएस से पैसा कैसे निकालें, तो उसमें भी जा सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं। और इसमें जो जो चीज़ें दी हैं मैंने वो सारी की सारी, क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि लोग कह रहे थे कि 20 हो सकता है कि 20 साल की सर्विस होने के बाद हम पूरा पैसा निकाल लें। तो एक चीज़ तो माइंड में आप बना लीजिए कि आपका जो पैसा है वही निकाल सकते हो और एक लिमिटेड पीरियड बार निकाल सकते हो। 20 साल की सर्विस हुई तो क्या क्या शर्तें हैं, कितना निकाला जा सकता है वो भी आपको मालूम है। तो 2 लाख से ज़्यादा शायद नहीं है पात्रता, इसको ध्यान में रखिए और पिछले वाले वीडियो को भी देखिए। तो आज हमने लोगों ने 20 साल की सेवा के बाद निकासी के नियम समझे, पार्सल विड्रॉवल क्या है समझा, आवेदन की प्रक्रिया समझी, आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, महत्वपूर्ण सावधानियाँ बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उपयोगी लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े नियम, डीओपीटी गाइडलाइन, एनपीसी, पेंशन, प्रमोशन और सर्विस मेथड की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम बहुत सी जानकारियां आपको देते रहेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सी चीज़ें पेंडिंग बनी पड़ी हैं, लेकिन समय कम होने के कारण जो है मैं उन सब चीज़ों को इसमें डाल नहीं पा रहा हूं। लेकिन जब जब समय मिलेगा तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपके लिए। और अगर कोई मन में किसी प्रकार का प्रश्न उठता है तो कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य लिखें। आप लिखिए कि ये चीज़ मतलब जो है हमको समझ में नहीं आ रही, तो हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और अंत में धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।